तो क्या ईरान पर एक बार फिर बारूदी प्रहार होने वाला है? क्या अमेरिका ने हमले के लिए अपने हथियार तैनात कर दिए हैं? अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने ईरान को चेतावनी दी है कि उनके हथियार लॉक्ड एंड लोडेड हैं, मतलब किसी भी वक्त तेहरान में बारूदी विध्वंस हो सकता है। ट्रंप ने भी ईरान को लेकर टॉप नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ मंथन किया है। दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी ईरान पर हमले के विकल्पों पर चर्चा की है। तेहरान भी जवाबी हमलों के लिए पूरी तरह से तैयार है। इससे जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने धमकी दी है। अमेरिका के हथियार लॉक्ड एंड लोडेड हैं, ये कहा है वैंस ने। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते हैं, सैन्य अभियान फिर शुरू हो सकता है। जेडी वैंस ने यह भी एक बार फिर दोहराया है। तो एक बार फिर युद्ध के शुरू होने को लेकर जेडी वैंस ने बड़ा बयान दिया है। यह भी कह दिया है लॉक्ड एंड लोडेड हैं उनके हथियार, और शर्त क्या है अमेरिका की उसे फिर दोहराया गया है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता है। तो जेडी वैंस कह रहे हैं लॉक्ड एंड लोडेड हैं हथियार। लॉक्ड एंड लोडेड हमले का काउंटडाउन क्या शुरू हो गया है? जेडी वैंस की चेतावनी क्या है, जान लीजिए। ईरान पर एक बार फिर हमले के लिए तैयार है अमेरिका। अब ईरान के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। पहला विकल्प यह है कि ईरान को परमाणु हथियार की जिद छोड़नी होगी अमेरिका के मुताबिक। अमेरिका समझौते को तैयार है, ईरान भी तैयार हो। अमेरिका अच्छी नीयत से बातचीत कर रहा है, यह अमेरिका ने साफ किया है। और दूसरा विकल्प, डील नहीं हुई तो एक बार फिर से सैन्य अभियान संभव है। लक्ष्य हासिल करने के लिए अमेरिका कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप के सीरियल यू टर्न से अमेरिका की साख सवालों में आ गई है। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप के इस रवैये ने ईरान को जंग की तैयारी का मौका भी दे दिया। रक्षा जानकारों के मुताबिक ईरान ने सीजफायर के दौरान खुद को अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत मजबूत ढंग से तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, युद्ध में अमेरिकी आक्रमण की रणनीति के मुताबिक ईरान ने अपना कवच भी तैयार कर लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन को यकीन है कि ईरान ने 40 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिकी हमले के एयर पैटर्न और सैन्य रणनीति को डिकोड कर लिया है। कूटनीतिक बातचीत की आड़ में ईरान ने अपनी सैन्य स्थिति को बेहद मजबूत कर अमेरिकी हमले को विफल करने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत कर लिया है और उसका डिफेंस अब अमेरिकी फाइटर जेट के लिए पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। पहला, फिंगर 4 फॉर्मेशन, जिसमें 4 फाइटर जेट की बेसिक फॉर्मेशन है। हमले और पेट्रोलिंग के लिए अमेरिकी वायुसेना इसका इस्तेमाल करती है। इसके जरिए दुश्मन पर चारों तरफ से नजर रखी जा सकती है। दूसरा, टैक्टिकल स्प्रेड वेज फॉर्मेशन। इसमें फाइटर जेट वी शेप में उड़ान भरते हैं, जिसमें लीडर सबसे आगे होता है और बाकी विमान उसके पीछे दाईं और बाईं ओर तिरछी लाइन में फैल जाते हैं, जिससे दुश्मन के रडार और मिसाइलों के लिए एक साथ सभी विमानों को टारगेट करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा, ट्रेल फॉर्मेशन। इसमें लीडर सबसे आगे होता है और बाकी के लड़ाकू विमान एक सीधी लाइन में उसके पीछे चलते हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा खराब मौसम, कम विजिबिलिटी और सकरे पहाड़ी इलाके से गुजरने में होता है, जो सबसे सेफ पैटर्न है। चौथा, एशेलॉन फॉर्मेशन। एशेलॉन फॉर्मेशन, इसमें सभी विमान लीडर के पीछे एक ही तरफ एक तिरछी सीढ़ी जैसी लाइन में उड़ते हैं। मिसाइल हमले के लिए यह बेहद कारगर रणनीति है। पांचवा, वी फॉर्मेशन। जैसा कि नाम से साफ है, इसमें विमान अंग्रेजी के वी आकार में उड़ते हैं। अमेरिकी लड़ाकू और बॉम्बर जेट्स एक साथ इस फॉर्मेशन में हमला करते हैं।